हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टर मोड। आज हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली एनसीआर के पास ऐसी एक जगह जिसके बारे में मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। नाम है तिलपत धाम। यह मौजूद प्राचीन मंदिर और इस गांव का ऐतिहासिक पहचान इसे बेहद खास बनाती है। आखिर क्या है तिलपत धाम का इतिहास, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए घूमिए, देखिए मेरे साथ, चलो तिलपत धाम। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है तिलपत धाम जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगा था। एक ऐसा गांव जिसकी नींव आज भी 5000 साल पहले महाभारत काल में रखी गई थी। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित ऐतिहासिक और पावन धरा तिलपत धाम, जिसे महाभारत काल में तिलप्लस्य के नाम से जाना जाता था। यह केवल 5000 साल पुराना इतिहास ही नहीं, बल्कि 100 साल से भी अधिक पुराना एक ऐतिहासिक चमत्कारी मंदिर भी है। यह कदम रखते ही एक अलग ही दिव्य शक्ति का एहसास होता है। तो तिलपत धाम दिल थाम कर बैठिए और देखिए तिलपत धाम। तो चलो हमारे साथ तिलपत धाम। इतिहास के पन्नों को पलटे तो महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए दूत बनकर कौरवों के सभी सभा में गए थे। इन्होंने पूरे राज्य को बदले कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, बाघप्रस्थ और 5वां गांव यही था तिलप्रस्थ, जिसे आज हम तिलपत के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक द्वार देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत द्वार, और अंदर पैर रखते ही एक भव्य अनुभूति होता है। चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, एक हरियाली और एक अद्भुत सा एहसास होता है मन में कि 5000 साल पुराने किसी गांव में आप आए हो और इसका कनेक्शन सीधा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आया था, ये मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मैं, हम तीनों यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। फरीदाबाद में हमारा जहाँ घर है, यहाँ से तिलपत धाम ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। लाइक बाई कार, ऑटो आप ओनली 15-20 मिनट्स या फिर आधा घंटे से दूरी पे है। तो यहाँ पे हम जाते ही थोड़ा सा फ़ोटो सेशन और वीडियो कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं अभी जो संत सूरदास जी की समाधि स्थल और एक बहुत ही अच्छा चमकप्रदी तालाब है यहाँ पे, वो भी हम दर्शन करेंगे। इतिहास के पन्नों को पलटे तो महाभारत कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पे पांडवों ने कई यज्ञ किए थे। भले ही दुर्योधन ने सुई की नाक बराबर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था, वो महाभारत युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ था, लेकिन तिलपत गांव आज भी उस महान इतिहास को गवाही देते हुए गर्व से खड़ा है। सामने दिख रहा ये सुंदर परिसर, ये धाम महान बाबा संत बाबा सूरदास जी की तपस्या और साधना स्थल रही है। इसके उनका यहाँ पे समाधि स्थल भी बना हुआ है। और यहाँ शांति और प्रांगण में स्थापित देवताओं की मूर्तियाँ श्रद्धालुओं के मन मोह लेती है। यहाँ आने वाले भक्त की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सदियों से यहाँ अखंड ज्योति जल रहा है, जो इस धाम की अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। मंदिर परिसर के ठीक पास ही स्थित है ये ऐतिहासिक और पवित्र बांसीवाला तालाब या कुंड। स्थानीय निवासियों और बुजुर्गों के अनुसार इस तालाब के संबंध सीधा द्वापर युग से है। कहा जाता है कि इस सरोवर की जल में अद्भुत ऊर्जा है। विशाल सीढ़ियों से घिरा ये कुंड आज भी तिलपत धाम की प्राचीनता और सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यहाँ बैठकर शाम के समय धुलता सूरज को देखना और मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनना, ये ऐसा अनुभव होता है जैसे शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। तो ये है बाबा सूरदास जी की, संत सूरदास जी की समाधि स्थल। यहाँ पे हमने दर्शन किया। सभी लोग आ रहे हैं दर्शन कर लें, पूजा करने के लिए। और यहाँ पे जो भी अभी आज की एक अद्भुत से शांति महसूस होता है। और ये बहुत ही सुंदर से समाधि स्थल बनाया गया है। हम लोग समाधि स्थल दर्शन करके फिर चारों तरफ मंदिर की परिक्रमा किए और पूरा जो बंसीवाला तालाब या कुंड, उनके चारों तरफ बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं, मूर्तियां है पूजा करने के लिए। भगवान की दर्शन किए और पूजा किए और बंसीवाला कुंड की हमने परिक्रमा किया। तो चलिए हम दिखाते हैं ये पूरा वीडियो।
तिलपत धाम के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको नज़र पड़ती है इस पवित्र स्थान पर ये महान कृष्ण भक्त संत बाबा सूरदास जी की महाराज जी का समाधि स्थल है। कहा जाता है कि ये केवल स्मारक ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है अखंड साधना की प्रतीक है। संत सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण बाल रूप जी की अद्वितीय लीलाएं गाई है। उनका मर्म आज भी इस पावन धरा के कण कण में बसा हुआ है। इस समाधि स्थल के दर्शन करते ही मन सांसारिक भागदौड़ से हटकर एक गहरी आध्यात्म में लीन हो जाता है। 100 से भी अधिक वर्ष से यहाँ भक्तों ने तांता लगा रहे हैं और मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस यहाँ आकर सच्चे भाव से नतमस्तक होता है उनकी अंतरात्मा शांत हो जाती है और संत प्रवर के आशीर्वाद से उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ जलती अखंड ज्योति इस बात का प्रमाण है कि संतों की वाणी और उनकी उपस्थिति आज भी अमर है। तो हम लोगों ने ये देखी, मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही है और सब जगह जाके पूजा भी कर रही है। जितने भी भगवान के वहाँ पे मंदिर थे या फिर उनके जगह जाके प्रणाम कर रही है, फल चढ़ा रही है और फूल अर्पण कर रही है और उनके प्रणाम भी कर रही है। तो मेरी बेटी को ऐसे मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कैसे प्रणाम कर रही है। तो मैं बोलूँगा आप अपने फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए और तिलपत धाम की एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। तो ये है समाधि स्थल के ठीक निकट ही स्थित है विशाल और ऐतिहासिक बांसीवाला कुंड। इस कुंड का नाम बांसीवाला पड़ना अपने आप में ही मुरलीधर श्री कृष्ण के मधुर बांसुरी की याद दिलाता है। लाल पत्थर और विशाल सीढ़ियों से घिरा ये सरोवर द्वापर युग की तिलप्रस्थ गांव की जल संस्कृति और सभ्यता की गवाही देता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस कुंड के जल के अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त माना गया है। सुबह और संध्या की आरती के समय जब मंदिर की शंख और घंटियों की गूंज इस कुंड के जल में प्रतिध्वनित होती है तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत और अलौकिक हो जाता है। शांत जल की लहरों में मंदिर का प्रतिबिंब देखना हर भक्त और पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव माना जाता है। तो हमने भी जब दर्शन किए तो यहाँ पे मंदिर शंख घंटी और घंटियाँ बज रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए यही है बांसीवाला कुंड। लोग यहाँ पे जो नहाते भी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सरोवर की जल में जो संत सूरदास जी के जो मंदिर है उसकी प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही अवसरीय मुहूर्त है और एक अद्भुत पल है जिसको आप देख के ही महसूस कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा एक बार अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर तिलपत धाम आके दर्शन किए। ये भव्य दर्शन आपकी ज़िंदगी में एक स्मरणीय मुहूर्त होकर रहेगा। और ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, महाभारत के प्राचीन से महाभारत के प्राचीन समय के। तो एक उसके नाते भी आप एक बार दर्शन करने आ सकते हैं। कुंड के चारों ओर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी है और
जो भी संत सूरदास जैसे और भी जो संत महात्मा यहाँ पे तपस्या किए थे और रहते थे, तो उनकी समाधि स्थल भी यहाँ पे है, तो आप वो भी दर्शन कर सकते हो। और ये मेरी बेटी को ये जगह बहुत पसंद आया, तो वो बहुत अच्छे से खेल रही थी। तो बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आएगा। चारों तरफ शांत वातावरण, एक मंदिर, एक बहुत अच्छा प्राचीन कुंड, और यहाँ पे जगह जगह से मोर के भी आवाज़ आ रहे थे और हमें मोर के भी दर्शन हो गए। तो ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही है, और गर्मी का मौसम था लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। तो एक ये जो प्राचीन ये जो मंदिर और ये जो कुंड की महात्मा है, एक अपने आप में ही जो भी आप यहाँ पे आते हैं उनको दिलों में, उनकी दिलों में एक भक्ति भाव जगा देती है। और ये अच्छे से, इतने अच्छे से बनाया गया है, जब चारों तरफ देखते ही आपका मन शांत हो जाता है। और ये यहाँ पे जो चारों तरफ जो हरियाली है वो देख में आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जो तिलपत धाम है, ये फरीदाबाद से जो पल्ला बोलते हैं वहाँ से पास है, बदरपुर बॉर्डर से बहुत से भी पास है। आप प्राइवेट ऑटो कार से भी आ सकते हो, प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो, या ऑटो से भी आ सकते हो। ये देखिए ये मोर, और मोर ने पंख मेले थे, तो हमने उसका वीडियो लेने की कोशिश किया और उसकी आवाज़ चारों तरफ महक रही थी। तो अभी हम जो संत सूरदास जी के समाधि स्थल जो हमने दर्शन करना पूरा हो गया, तो हम जाएंगे उसके बगल में ही पंचमुखी हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दर्शन। तो संत सूरदास जी की पावन समाधि स्थल के महज कुछ ही दूरी पर स्थापित है ये अत्यंत दिव्य और अलौकिक श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। जैसे ही आप इस दरबार में कदम रखते हैं, आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा की एहसास होता है। यहाँ विराजमान संकट मोचन श्री हनुमान जी का ये पंचमुखी रूप पांचों दिशाओं की से आने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। हनुमान जी के इस 5 मुखों में नरसिंह, गरुड़, बराह, हयग्रीव और स्वयं हनुमान जी का स्वरूप समाहित है। मान्यता है कि जो भी भक्त तिलपत धाम की इस पावन धरा पे आकर पंचमुखी बजरंगबली के दर्शन करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट, भय और बीमारियां छूमंतर हो जाती है। सूरदास जी की भक्ति और बजरंगबली की इस रुद्र और कल्याणकारी रूप का ये मेल तिलपत धाम को एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। तो आइए सर झुकाकर प्रणाम करते हैं इस पावन दरबार में और एक साथ बोलते हैं जय श्री राम, जय संकट मोचन पंचमुखी हनुमान। तो यहाँ पे भगवान शिव के भी दर्शन होंगे। आप यहाँ पे शिव जी की पूजा कर सकते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये राम सीता का मंदिर जहाँ पे जय श्री राम, क्योंकि पंचमुखी हनुमान मंदिर है या फिर हनुमान जी की मंदिर है, तो वहाँ पे राम और सीता जी की मूर्ति तो रखेंगी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी रहेंगी। तो ये है राम सीता जी की मूर्ति। और यहाँ से अभी हम जाएंगे जो 100 साल पुराना जो 100 साल पुराना जो मंदिर है वो हम दर्शन करने जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो पंचमुखी हनुमान जी की जो मंदिर है वहाँ पे हमने पूरा उनका परिक्रमा किया और पूजा किया और वहाँ पे प्रसाद भी हमने ग्रहण किए।
तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होती है हर दिन शाम को। और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर है, तो मंगलवार को और शनिवार को अच्छे से पूजा होती है। तो आप भी अब चाहे तो ना मंगल और शनिवार को जाके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और प्रसाद का लाभ उठा सकते हैं। तो तिलपत धाम ऐसे भी जैसे कि मैंने बोला कथित है कि महाभारत काल के प्राचीन जगहों में से एक है, जो कि में 5 प्रस्थ मांगे गए थे। तो अभी के जो मॉडर्न युग में उन जो 5 प्रस्थ है वो ना है सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत और दिल्ली हमारा इंद्रप्रस्थ। तो ये जो 5 गांव है यही गांव दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण जी ने मांगे थे, जो कि उनको नहीं मिला और फिर हो गया महाभारत युद्ध। तो ये जो तिलपत गांव में है, यहाँ पे पांडवों ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। जो बोला था कि जिस यज्ञों में दुर्योधन को बुलाया गया था वो भी यज्ञ भी यहाँ पे हुआ था। तो ये इस जगह का जो प्राचीन महत्व है ये उसी पुराना है, उतना ही पुराना है। तो ये देखिए जो बाकी हमने पूरा भगवान जी के दर्शन करके पूरा परिक्रमा करके पीछे के वही मंदिर और बहुत कुछ रखे गए, मतलब भगवान जी से जुड़े बहुत कुछ चीज़ें रखी गई है। वहाँ भी पूजा किए, वटवृक्ष की भी पूजा किए। और अभी हम जाएंगे इन पूजा करने के बाद अभी हम जाएंगे 100 साल पुराना जो मंदिर है वहाँ पे। ये देखिए मेरी बेटी पूजा पाठ करने में एकदम सबसे आगे रहती है। तो अभी हम जाएंगे जो 100 साल पुराना जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए, जो तिलपत धाम में जो संत सूरदास जी और उन्होंने जो प्रतिष्ठा किया था, यहाँ पर तपस्या की थी, उस मंदिर में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो द्वार है समाधि स्थल का और ये जो प्रवेश द्वार है, ये देखते ही अच्छा लगने लगता है मन। और यहाँ पे अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अवेलेबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो एक ऑटो वगैरह ये बुक कर लीजिएगा, पूरा दर्शन करके घूम के फिर आ जाइएगा। पल्ला कर से सब कुछ मिल जाता है, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका सराय या फिर बदरपुर बॉर्डर। और अगर फरीदाबाद में रहते हैं तो सराय में NHPC चौक या फिर मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन, सभी जगह से ये तिलपत धाम बहुत ही पास है। तो चलिए हम अपने दर्शन कराते हैं 100 साल पुराने मंदिर का। तो ये है, हम आ गए हैं 100 साल पुराने, जो उससे भी ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। समय के थप्पड़ों को सहते हुए श्रद्धा और आस्था की जो स्तंभ आज भी सीना तान खड़ा है, वो है तिलपत धाम का ये 100 साल से भी अधिक पुराना प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की ईंट और इसकी प्राचीन दीवारों में एक सदी से भी ज़्यादा का इतिहास और अनगिनत भक्ति की आस्था समाई हुई है। कहा जाता है कि 100 वर्षों पूर्व जब इस पावन स्थल को जीर्णोद्धार हुआ, तब से लेकर आज तक यहाँ भक्ति और अखंड लौ कभी नहीं बुझी। मंदिर के भव्य प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको महसूस होगा वो दिव्य प्राचीन ऊर्जा जो यहाँ की हवाओं में बहती है। यहाँ स्थापित हर प्रतिमा, प्राचीन वास्तुकला और मंदिर की ऊंचे शिखर इस बात की गवाही देते हैं कि ये केवल पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं, बल्कि साक्षात सिद्धपीठ है। फिर यह बीत गई, जमाना बदल गया, लेकिन इस 100 साल पुराने भी मंदिर में आने वाले भक्त की विश्वास आज भी वैसा ही अटल है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सदियों पुराने इस मुख्य धाम में आकर पूरी निष्ठा से अपना शीश नवाते हैं, उनके जीवन से अज्ञानता की अंधेरा मिट जाता है और उसे ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो ये है भगवान श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो हमारे लिए खुली थी। उसके बाद ही अचानक से टाइम आउट हो गया तो वो बंद कर गए, दर्शन हो गया हम बहुत ही पुण्य किए थे हमने। तो हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी
ये भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति की दर्शन कर लिए। तो हम दिखाते हैं मंदिर प्रांगण। यहाँ पे बहुत ही पुराना धर्मशाला भी है, जहाँ पे आप रुक के रह के भी मंदिर की दर्शन कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। और यहाँ पे वर्ष में एक बार बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे बहुत अच्छा पूजा पाठ होता है। लाइक जो भी जैसे जन्माष्टमी वगैरह, होली के समय या फिर जन्माष्टमी के बहुत बड़ी से पूजा पाठ किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत हज़ारों में लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं। तो वहाँ पे आके रुक सकते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो धर्मशाला में रुकते हैं। तो ये बाबा सूरदास मंदिर जी के तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा सूरदास जी की सोने की जो पलंग है, या फिर जहाँ पे सोते थे, या फिर सिंहासन जहाँ पे बैठते थे, साधना करते थे, उनके चरण पादुका सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। तो ये मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। और कहीं जो संत सूरदास जी के उनके जो शिष्य है वो आज तक भी जो जीवित है अभी तक यहाँ पे तपस्या या भगवान के नाम दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, ये जो कोठरी है, यहाँ पे उनके बैठने का जो भी पलंग या फिर सोने के लिए पलंग, या फिर जो भी सिंहासन, चरण पादुका सब रखे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और एक बार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो तिलपत धाम एक महाभारत के ज़माने का 5000 साल से भी पुराना एक तिलपत धाम है, जो हमारे दिल्ली एनसीआर के पास हमारे फरीदाबाद में स्थित है। और इसका जो भी तिलप्रस्थ गाँव, इसका लिखा गया है महाभारत में, महाभारत काव्य में इसका बयान किया गया है, जहाँ पे पांडवों ने बहुत सारे जगह भी किए थे। तो मैं बोलूँगा अपनी फ्रेंड के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, एक बार दर्शन कीजिए तिलपत धाम। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे कुकिंग वीडियोज़ है, बहुत सारे ट्रैवलिंग वीडियो, सब देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर मच मिस्टी मोर, हैप्पी रक्षाबंधन, थैंक यू।